कल हम और आप कथा में श्रवण कर रहे थे कि खुद रघुनंदन श्रीमद् राघवेंद्र सरकार ने जाकर के निवेदन किया शंकर जी से कि जाहि विवाह शैलज यह मुहि मांगे देव। और भगवान शंकर जी रघुनंदन श्री राम जी की उसी दिव्यतम छवि को अंतःकरण में धारण करके समाधि में पुनः बैठते उसके पहले उन्होंने सप्तर्षियों से निवेदन किया कि गिरहि पेर पठेउ भवन दूर करेउ संदेह। अब जब राम जी का आदेश हो गया तो उसका उल्लंघन कर कौन सकता है, इसलिए आप पार्वती जी के पास में जाए, प्रेम परीक्षा ले, थोड़ी सी प्रेम की परीक्षा लेना बस ऐसे ही, और उसके बाद में गिरिजा को प्रेरित करके उन्हें अपने घर पहुंचवा देना। सप्तर्षियों ने जाकर के भगवती पार्वती जी की जो छवि देखी है, जो तपो में तप्त कंचन की तरह जो स्वरूप देखा है, जो आभा और प्रभा देखी है, उससे वो अंतःकरण के से उनके सामने, उस तपस्विनी के सामने झुक गए। गोस्वामी जी ने झांकी उतारी है कि ऋषि ने गोरे देखी ताह कैसी, ऋषि ने गोरे देखी ताह कैसी, मूर्ति मनते तपस्या जैसी, मूर्ति मनते तपस्या जैसे। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहो कवन का रन तप भारी, करहु कवन का तप भारे। ऋषियों ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवती पार्वती जी से पूछा कि देवी, क्या हम ये जान सकते हैं आप इतना कठोर तप स्त्री होते हुए किस उद्देश्य से कर रही हो? कि ही अविराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। के ही अवराधा, तुम किसकी आराधना कर रही हो, किसको तुम चाहती हो, हमसे सत्य बात तो बताओ सही। पार्वती जी ने देखा सामने सप्तऋषि हैं जिनका दर्शन करना दुर्लभ है, ऐसे महर्षि उनके सामने पधारे हैं। तो सती जी ने अत्यंत संकोच के साथ में बताया, कहत बचन मन अति सकुचाई, हसे हो सुनी हमारे जड़ताई। महाराज क्षमा करना, अगर हम आपको ये बता देंगे ना कि हम क्या चाहते हैं तो आप हमारी मूर्खता पर हंसेंगे, आप हमारा उपास उड़ाएंगे, क्योंकि हमारी कामना ही कुछ ऐसी विचित्र है कि नारद कहा सत्य सोई जाना। हमारे गुरुदेव ने जो हमसे कह दिया हमने उसी को सत्य मान लिया है अपने जीवन में। और देखो, जो शिष्य लोग अपने गुरु में ऐसी दृढ़ निष्ठा रखते हैं कि वो जो कहते हैं उनकी बात को ही दृढ़ता पूर्वक अपने दिल में बैठा लेते हैं, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को अवश्य करते हैं। तो नारद, पार्वती जी के गुरु जी कौन है? नारद जी। तो नारद कहा सत्य सोई जाना। क्या कहा नारद जी ने? नारद जी ने यह कहा कि जोगी जटल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कहूं मिले परी हस्त असरे।
इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटिल होगा, निष्काम होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये देवी तपस्या करे तो भगवान शंकर जी ही इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो नारद कहा सत्य सोई जाना और बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। नारद जी के वचनों को ही विश्वास मान करके हम एक ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं जैसे कि कोई पक्षी बिना पंखों के ही आकाश में उड़ना चाहे। उसी प्रकार से हमारे पास में ना तो जप का पंख है, ना तप का है, ना साधन है, ना अनुष्ठान है, लेकिन चाहे सदा शिव ही भरता रहे। भगवान शिव को ही हमने अपना प्रियतम परम पति मान लिया है। अब हम उन्हीं की कामना को लेकर के तपस्या करने के लिए बैठे हुए हैं। सप्तर्षियों ने क्या कहा देवी, दोबारा बताना। किसको? कहा शंकर जी को। इतना सुनते ही खिल्ली मार के खूब मजाक उड़ाया। किसने, कौन है तुम्हारे गुरु जी? कहा नारद जी। धन्य, आपको वही गुरु मिले थे। अरे जिसकी अपना शादी हुई नहीं उससे तुम अपनी शादी का वरदान मांग बैठी। नारद तो खुरई अपना घर बसाने, अपना घर बसा नहीं पाए और तुम्हारे नारद के उपदेश सुन कहो बसो किसु गए हो। नारद जी का उपदेश सुनकर के आज तक किसी का घर बसा है जो तुम उनके उपदेश पर चल करके अपना घर बसाना चाहती हो। देखो दो विधा होती है, एक स्तुति ब्याज से निंदा की जाती है और एक निंदा ब्याज से स्तुति की जाती है। शब्द निंदात्मक होते हैं लेकिन उनमें स्तुति होती है। उसी प्रकार से शब्द कुछ स्तुति परक होते हैं लेकिन उसमें निंदा की जाती है। अब किसी को नेत्र ना हो और आप उनसे कहा आओ नयन सुख जी कैसे हो आप, अभी अपमान ही है, एक तरह से निंदा है, क्योंकि नयन का सुख उनको मिल कहां रहा है, वो तो अंधे हैं। तो ये स्तुति ब्याज से निंदा है और एक निंदा ब्याज से स्तुति होती है। लगता है कि निंदा कर रहे हैं और वो निंदा के शब्दों में स्तुति समाई हुई होती है। तो इस प्रकार से सप्तर्षियों ने नारद जी की आलोचना नहीं की, पर वो शब्द आलोचना जैसे लग रहे हैं। उन शब्दों के अंदर में नारद जी की कीर्ति का गान है कि नारद के उपदेश सुनो कहु बसहु किसुगे। नारद जी के उपदेश को सुनकर के किसका घर बसा है? कनक कसे पोकर घर उनिघारा, कनक कसे पोकर घर उनिघारा, चित्र के तो करे घर उनिघारा, चित्र के तू करे घर उनिघारा, कनक कसे पोकर पुनि असहाला, कनक कसी करे पुनि असहाला। नारद सिखी जी सुनहि नर नारी, नारद सिखी जे सुनहि नर नारी, नारद सिखी जी सुनहि नर नारी, नारद सिखी जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन विकारी, अवश्य होए तजे भवन विकारी, अवश्य हो ही तज भवन विकारी, अवश्य होए तजे भवन विकारी। दक्ष सुतन उपदेशन जाई और तिन फिर भवन न देखा आई। नारद जी ने जिस जिसको उपदेश दिया उसका घर बसा तो नहीं, बसा हुआ भी घर उजड़ गया। दक्ष सुतन
दक्ष ने जो हरियस्व और सबलास्व करके पुत्रों को जन्म दिया है, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद में आप देखना क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि का विस्तार करने के लिए बिंदु सरोवर पर तपस्या करो। वो तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी चाहते थे कि तपस्या के माध्यम से सृष्टि सृजन की शक्ति को ये पा जाए, और वो तपस्या में बैठे हुए थे। नारद जी वहां पर पहुंच गए। बोले कहो क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हैं। किसके लिए? बोले घर बसाने की। ऐसा उपदेश दिया कि वो घर परिवार की इच्छा का परित्याग करके बैरागी बन गए। तो कहते हैं दक्ष सुतन उपदेशन जाई। तुम घर बसाने की बात कर रहे हो। उनको जैसा उपदेश दिया कि दक्ष के जितने बेटे थे तेने फिर भवन न देखा आई, घर ही भूल गए। वो लोग बैरागी बना दिया उनको। जो खुद बैरागी है दूसरों को बैरागी बनाने में लगा रहता है, उससे तुम अनुराग की दीक्षा लेकर के भगवान शंकर जी को पाना चाहती हो। चित्रकेतु कर घर उनगाला। चित्रकेतु की भी कथा उसी स्कंद में है, 6वें स्कंद में। क्या हुआ चित्रकेतु का? इसलिए चित्रकेतु कर घर उनहाला, कनक कसिब कर पुण्य असहाला। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की भी यही स्थिति हुई। तो नारद जी जिसको उपदेश देते हैं उनके जीवन से संसार हटा देते हैं और उन्हें भिखमंगा मानी बैरागी बना देते हैं। किस चीज का भिखमंगा बनाते हैं? ये संत सब भिखमंगे हैं, पर किस चीज की भीख मांगते हैं? कहते नयन हमारे लालची मानत नाही सीख, और जित जित पावे राम छवि, उते उते मांगे भीख। हमारे नेत्र बड़े लालची हैं। जहां जहां राम की छवि को पाते हैं वहां राम दर्शन की अभिलाषा से भीख मांगते हैं कि हमें ठाकुर जी का दर्शन। संपत्ति की भीख नहीं मांगते, ठाकुर जी के दर्शनों की लालसा, हरदम भक्ति मांगते। शंकर जी भी मांगते कि बार बार भर मांगऊं हर्ष दे श्री रंग। क्या मांग रहे हैं? रुपया पैसा नहीं, कि पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो नारद सिख जो सुने नर नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी। वे ब्रह्म दर्शन की अभिलाषा के भिक्षुक बन जाते हैं। तुमको गुरु के रूप में नारद ही मिले, कोई और नहीं मिले। और उन्होंने आपको कह दिया कि शंकर जी को पति के रूप में चाहो। अरे शंकर तो एक ऐसा बौराहा है कि अगर वो तो सैत मैत में भी किसी कन्या को मिले तो ना चाहे उसको। कौन चाहे उस बाबा बैरागी को? स्मशान की विभूति रंगाने वाला, जिसका उम्र का कोई अता पता नहीं, उसको तुम अपना पति बनाने चलिए। सुता तुम छोटी भोबरी बूढ़ो, सुता तुम छोटी भोबर बूढ़ो, सुता तुम छोटी भोबरी बूढ़ो, सुता तुम छोटी भोबर बूढ़ो। वहाँ न मिली है सखी सहेली, वहाँ न मिले हैं सखी सहेली,
बाबा का कैलाश शिखर पर निवास है, वहां कोई माताएं बहनें नहीं है। और जब तुम वहां जाओगी अपने बाल धोगी बालों को, तो कौन तुम्हारी चोटी गुथेगा, कौन माला उसमें पिरोएगा, क्योंकि वहां कोई सखी सहेली तुमको मिलने वाली नहीं, बस अकेली बैठी रहोगी उसके भवन में। वहां न मिली है सखी सहेली, वहां न मिले हैं सखी सहेली, को कोई है तुम्हारी चोटी, सुता तुम छोटी, वो बर बूढ़ो सुता तुम छोटी, वो बर बूढ़ो। जय जय। धतूरो भोजन बाको, भांग धतूरो भोजन बाको। ये राजमहलों में रह करके 56 व्यंजनों का भोजन लगाने वाली देवी, जानती हो जिस ऑर्डर दानी शिव को पति के रूप में तुम वर्ण करना चाहती हो, उसके घर में कोई भी सुख नहीं है, न कपड़े का है, न भोजन का है, न मकान का है, उसके पास मकान है ही नहीं। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, पहाड़ों पर घूमता रहता है। और गाड़ी तो बड़े गजब की है उनकी, बैल की सवारी है, उसके साथ में तुमको लेकर के चलेगा। गाड़ी नहीं है, केवल बैल ही है। बैलगाड़ी होती है, बोले नहीं, गाड़ी नहीं, केवल बैल है, उसी पर बैठ के चलना है। और वहां न मिले हैं सखी सहेली, वहां न मिले हैं सखी सहेली, को कोई है तुम्हारी चोटी, सुता तुम छोटी, वो बर बूढ़ो सुता तुम छोटी, वो बर बूढ़ो। जय जय। सापई ओढ़ते साप बिछावते, सापई ओढ़ते साप बिछावते। बिछौना भी उसके बड़ा गजब का है, सांप का ही बिछौना बना करके उसी के ऊपर सोता है। सांप का बिछौना कितना गद्देदार होता है, कितना अच्छा होता है, कभी आप छू करके देखना सांप को, कितना मुलायम होता है। और जब वो सांस लेते हैं तो पूरा गद्दी हिलती है ऊपर से नीचे तक। तो जिसने अपना बिछौना सांपों को ही बना रखा है। सांपई ओढ़ते सांप बिछावते, सांपई ओढ़ते सांप बिछावत, सांप की पहरे लगोटी, सुता तुम छोटी, वो बर बूढ़ो सुता तुम छोटी, वो बर बूढ़ो सुता तुम छोटी, वो बर बूढ़ो। तो सप्तर्षियों ने विभिन्न उपाय करके सती जी को उनकी साधना से डिगाने की प्रयास किया, परीक्षा लेने आई। लेकिन निष्ठा अगर सीखना हो, विश्वास अगर सीखना हो, तो सती जी से, पार्वती जी से सीखें।
पार्वती जी के इस चरित्र में दो चीजों का अत्यंत उच्च कोटि का उद्धरण प्रस्तुत होता है। एक तो गुरु निष्ठा और एक इष्ट निष्ठा। गुरु में इतनी निष्ठा थी उनकी कि वे इष्ट देव के द्वारा भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकती। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महाराज आप मेरे पास बैठे, आपका स्वागत है, लेकिन आप मेरे सामने मेरे गुरु की आलोचना करें, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लाख सिर पैर के बनकर के हमें आप समझाएं कि शंकर जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तजहु न नारद करे उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। जो हमारे गुरुजी ने मुझको कह दिया है, उन वचनों का प्रत्याग मैं नहीं कर सकती, चाहे भले ही मेरे इष्टदेव शंकर जी ही सामने आकर के कहें कि अब तुम गुरु को त्याग दो, तो मैं अपने शंकर जी के भी कहने से अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकती। ऐसी निष्ठा अपने गुरु में होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीते न जई, सपने सुख देन सीधी कछूते। अपने गुरु के वचनों में जिनको विश्वास नहीं होता, उन्हें स्वप्न में भी सुख और संसिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती। बहुत सुंदर बात। और दूसरी बात, सप्तर्षियों ने यह कही कि आप किस ऑर्डरदानी को, बाबरे को अपना पति बनाने जा रहे हैं। कहूं कवन सुख असवर पाए, भल बूढ़े ठग के बौराए। कभी कभी अच्छे बुद्धिमानों की भी अक्ल मारी जाती है ठगों के चक्कर में आने पर, और तुम भी नारद जैसे ठग के चक्कर में पड़ गई हो। इसलिए तो तुम ऐसा बावरा, स्मशान में रहने वाला, भांग पीने वाला, डमरू बजाने वाला, दर दर पर भटकने वाले उस ऑर्डरदानी को तुम अपना पति बनाने जा रही। तो पार्वती जी ने अपने पति में, इष्टदेव में निष्ठा दिखाई। सप्तर्षियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने इतनी तपस्या कर ली, हम लोग महात्मा हैं, संत सरल चित परम हित। संत बड़े सरल चित होते हैं, दयालु होते हैं। अब आप सोच रही होंगी इतनी तपस्या कर ली, अब अगर मैं कोई और तुम्हें देवता बताऊंगा तो फिर आपको फिर तपस्या करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी पार्वती जी, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपको ऐसा पति बताने जा रहे हैं जिसके लिए आपको तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। हम आपका समर्थन कर देंगे, हम आपके तरफ से उनसे प्रशंसा कर देंगे। और जिस पति को मैं बताने जा रहा हूं वो ऐसा वैसा नहीं है, 3 लोक में विख्यात है, क्षीर सिंधु में निवास करता है। गावहीं वेद जासु जस लीला, वेद जिनकी कीर्ति का गान करते हैं। गावहीं वेद जासु जस लीला, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठ में निवास करने वाले। बहुत सुंदर गुणों की, सद्गुणों की राशि हैं, उन्हें आप पति के रूप में वर्णन कर लो। लेकिन पार्वती जी ने अपने इष्ट के प्रति निष्ठा का प्रतिपादन करते हुए कहा कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभु नत रहो कुमारी। कोटि जन्म लग, एक जन्म तो क्या, यदि मुझे अपने इष्टदेव जो मेरे गुरुदेव ने बताए हैं, मेरे भोले बाबा विश्वनाथ जी, एक जन्म तो क्या करोड़ों जन्म भी अगर तपस्या में मेरे खप जाएं तो भी मैं विश्वनाथ को ही प्राप्त करना चाहूंगी, और मैं किसी को अपने जीवन में भूल करके भी स्थान नहीं दूंगी। यही है तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। जब उन्होंने इस प्रकार से अपने गुरु में और इष्टदेव में निष्ठा का प्रतिपादन किया, सप्तर्षि साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे, भागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे,
पार्वती परमेश्वरो भागर्थ विव संपृक्तौ भागर्थ प्रतिपातये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। हे भवानी क्षमा कीजिएगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप शिव और पार्वती आप दोनों अलग हैं ही नहीं, अर्धांग हैं, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम तो भगवान शंकर जी की ही आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए आपको पास में हम आए। भला आपको कोई अलग कर कैसे सकता है, क्योंकि आप अलग हैं ही नहीं, तो कोई भी आपको अलग कर नहीं सकता है। हम आशुतोष अवधरदानी के भेजे हुए हैं, उन्होंने हमें आपके पास में भेजा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे आपके साथ में विवाह करेंगे। इसलिए अब आप यहाँ से उठ करके आवही पिता बुलावन जबही तो हट पर हर घर जायु तबही। जब आपके पिता आपको बुलाने के लिए आए उस समय आप हट का परित्याग करके आप उनके साथ में घर चली जाना। अब आपका शंकर जी के साथ ही विवाह होगा। पर कुमार संभव में इधर तो कहते हैं कि गए वहां पर हेमवंत जी उन्हें लेकर के चले गए, लेकिन कुमार संभव में जो शंकर जी का दिव्यतम चरित्र है उसमें पार्वती जी सप्तर्षियों के कहने से घर गई नहीं, पिताजी के भी कहने से घर गई नहीं, खुद आशुतोष अवधरदानी बाबा विश्वनाथ जी को ही उनके सामने आना पड़ा है। छुपा करके वेश धारण करके आए, परीक्षा ली और अंत में अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करा के पार्वती जी को आश्वस्त किया कि हमारे साथ में आपका विवाह।